हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं मस्त हैं, स्वस्थ हैं। इसी आशा के साथ आज का टॉपिक जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है वीनस का ट्रांजिट, जो कि 2 मई 2023 को हुआ है एंड जो इफेक्ट रहेगा टिल 30 मई 2023। तो इसका इफेक्ट आपकी कुंडली, आपकी राशि के अकॉर्डिंगली, जो कि जहां आपका मून साइन है उसके अकॉर्डिंगली आप पर कैसा प्रभाव डालता है इस वीडियो में हम जानेंगे। उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। पर्सनली अगर आपको कुंडली रीड करवानी है तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। शुक्र जो कि अपनी राशि यानी कि वृषभ राशि से हटकर जेमिनी यानी कि मिथुन राशि में आ रहे हैं। मिथुन राशि जो कि होती है आपके थर्ड राशि, जो कि कम्युनिकेशन की होती है, बिजनेस ओरिएंटेड पीपल की होती है। तो वहां पे जब हमारे वीनस यानी कि हमारे शुक्र आते हैं, जो कि प्लैनेट होते हैं आपकी सुख सुविधा के, आपकी मैरिड लाइफ के, आपके स्पाउस के, आप जो भी इंजॉयमेंट लेते हैं लाइफ में, वो कहीं ना कहीं वीनस डिनोट करते हैं। वीनस किसी का अच्छा होता है, वो इंसान अपनी लाइफ में हैप्पीनेस एंजॉय करता है। सारी जो भोग विलास की चीजें होती हैं, जिससे भौतिक चीज़ें जो होती हैं, जिससे इंसान को खुशी महसूस होती है, जो आपको स्टेटस प्रोवाइड करती है, क्योंकि वीनस एक तरीके से उनको लक्ष्मी बोला जाता है। तो लक्ष्मी जो आपके लाइफ में होती है, जो मनी, आपके लिक्विड असेट्स होते हैं जनरली, वो आपके वीनस डिनोट करते हैं। वीनस आपको, आपके जो मतलब पार्टनर होते हैं उनको डिनोट करते हैं। तो वीनस जो होता है इन टोटल आपके भोग विलास को डिनोट करता है, आपकी हैप्पीनेस को डिनोट करता है, और जो भी आपकी इंजॉयमेंट होती है, जो जितना भी आप लाइफ में खुशी महसूस करते हैं, वो कहीं ना कहीं उसका जो इफेक्ट है वो वीनस होता है। अगर किसी का वीनस अच्छा हो तो वो उस हर जो एरिया होते हैं लाइफ में, उसमें कुछ ना कुछ परसेंट से उसको फायदा होता ही है। तो वो जब जेमिनी में आए हैं, जो कि 2 मई से आए हैं, जो कि 30 मई में रहेंगे, तो उसका सबसे पहले इफेक्ट हम जानेंगे मेष राशि में। अगर आप मेष राशि के हैं तो शुक्र का ये गोचर आपके तीसरे भाव में हो रहा है, जो कि भाव होता है आपके छोटे भाई बहनों का, आपकी एफर्ट्स का, आपके विल पावर का, आपकी जो शॉर्ट ट्रेवल्स होती हैं उसका। तो यहाँ पे शुक्र तो आपके लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट लेके आ रहा है, क्योंकि आपको हर तरीके से कहीं ना कहीं से प्रॉफिट मिलने ही वाला है। चाहे आपको अपने जो सिबलिंग्स हैं, जो छोटे भाई बहन हैं, उनका सपोर्ट मिलने वाला है। अगर आप चाइल्ड के लिए कोशिश कर रहे हैं या आपको चाइल्ड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम अभी तक आप फेस कर रहे हैं तो वो सॉल्व होने वाली है। आपकी इनकम, आपके फाइनेंस में इंक्रीमेंट होने वाली है। आपका जो मेहनत है वो बढ़ेगी और उसकी वजह से जो आपका इनकम है वो भी बढ़ेगी। आपको अगर शॉर्ट ट्रैवल का आप सोच रहे हैं या लॉन्ग जर्नी पे, लॉन्ग डिस्टेंस में जाने का सोच रहे हैं, फॉरेन ट्रैवल का सोच रहे हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। आप अगर रिलीजियस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या फिर आप आपके जो बिलीव्स हैं उसको फॉलो करना चाहते हैं, तो ये समय उसके लिए भी बहुत अच्छा है। आपकी जो कम्युनिकेशन है उसमें आपकी मिठास ज़्यादा आएगी, और क्योंकि यहाँ पे मार्स भी है वीनस के साथ साथ, तो आपको थोड़ा ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कभी कभी आप एंगर में आके लोगों को कुछ गलत ना बोल दें। तो आप अपनी भाषा में थोड़ा कंट्रोल रखेंगे तो बाकी सब आपके लिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा है। आपकी मेहनत जो है वो आपकी रंग लाएगी, इनकम जनरेट होगी, और अभी तक आपकी जो फाइनेंशियली सेविंग्स नहीं हो पा रही थी तो वो भी जनरेट होगी। आपके पार्टनर के साथ भी रिलेशन यहाँ पे सही रहेंगे। आपकी जो लव लाइफ है वो भी काफ़ी अच्छी रहेगी। अगर आप अपनी शादी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, अगर अपने लव लाइफ को, लव अफेयर को, तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको करना ये है कि आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, क्योंकि इस थर्ड हाउस में अगर आप अपने हेल्थ पर ध्यान नहीं देंगे, अपनी डाइट फॉलो नहीं करेंगे, रूटीन फॉलो नहीं करेंगे, लाइफस्टाइल, तो आपको हेल्थ में इश्यूज हो सकते हैं। तो उस तरफ ध्यान दीजिए। अदरवाइज आपको रिलीजियस बात फॉलो करना है तो आपके लिए ये गोचर बहुत अच्छा रहेगा। और आपको करना ये है कि आपको सबसे पहले तो अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट करनी है, और आपको आर्ग्यूमेंट में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है, और आपको मंदिर जाना है, माता के दर्शन करने हैं, और उनको लाल कलर के अगर आप फूल चढ़ाएंगे तो उनके आपकी कृपा आप पे उनकी बनी रहेगी। तो इससे आपको जो रिजल्ट है वो और भी अच्छे हो जाएंगे। अगर आप वृषभ राशि के हैं, यानी अगर आप टॉरस मून साइन के हैं, तो शुक्र का ये गोचर आपके दूसरे भाव में होने वाला है,
दूसरे भाव में गोचर होने की वजह से जो कि भाव होता है आपकी फैमिली का, आपकी सेविंग्स का, आपके फूड प्रेफरेंसेस का, तो यहाँ पे होने की वजह से आपको सबसे पहले तो अपनी वाणी पे नियंत्रण रखना है। अपनी वाणी ज़्यादा अगर आप आर्ग्यूमेंटेटिव बोलेंगे तो आपके लिए वो नुकसानदायक रहेगा। तो अपनी वाणी पे नियंत्रण रखें, अपनी फैमिली मेंबर के साथ बनाए रखेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अभी क्योंकि मार्स यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट था तो आपको आपकी जो फैमिली के साथ प्रॉब्लम अराइज हो रही थी वो अभी तक जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व होने वाली है। आपके जो फूड में इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ेगा, आपको नई नई चीज़ें खाने में इंटरेस्ट बढ़ेगा, तो उसमें भी आपको नियंत्रण रखना है। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा फूड में इंडल्ज होंगे, यानी कि आप ज़्यादा अलग अलग चीज़ें खाने पे जाएंगे तो आपका पेट खराब हो सकता है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसमें भी आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा। आपकी सेविंग्स जरूर इस टाइम जनरेट होगी क्योंकि वीनस जो है वो लक्ष्मी कारक होते हैं और दूसरा भाव भी लक्ष्मी का होता है। तो यहाँ पे आने की वजह से आपकी इनकम में अच्छी जनरेट होगी, आपकी सेविंग्स अच्छी जनरेट होंगी, आपके रिलेशन आपकी फैमिली के साथ बढ़ेंगे, आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो लग्जरियस चीज़ों में करेंगे, अपनी साज सज्जा की चीज़ों में, या फिर आप अपनी कार, कन्वीनियंसेस, सुख सुविधा की चीज़ों में आप अपना जो पैसा है वो इन्वेस्ट करेंगे। आप अपनी फैमिली के ऊपर भी इन्वेस्ट इस समय कर सकते हैं। तो इन टोटल आपके लिए ये जो गोचर है वो बहुत अच्छा है, आपकी इनकम के लिए, सेविंग के लिए, फैमिली के लिए। बट आपको करना ही है कि आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है और अपने खान पान पे भी नियंत्रण रखना है, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो बस ये ध्यान दीजिए, बाकी आपके लिए सारे अच्छे ही रिजल्ट लेके आए हैं गोचर। आपके लिए रेमेडी है कि लक्ष्मी जी की पूजा कीजिए, मंदिर जाइए, माता की दर्शन करेंगे तो अच्छा रहेगा। और आपको गलत संगत से बचना है, अपने पार्टनर के प्रति इस गोचर में आपको बहुत लॉयल रहना है, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे आपको और भी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगर आप मिथुन राशि के हैं तो शुक्र का ये गोचर आपके फर्स्ट हाउस में होने वाला है, जो कि हाउस होता है आपकी पर्सनालिटी का। तो पर्सनालिटी में हाउस में होने की वजह से सबसे पहले तो ये आपके व्यक्तित्व में निखार लाएगा, आपके जो चेहरा है उसमें बहुत निखार आएगी, लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे और आप अपने जो लुक्स हैं उसको एनहेंस करने में उसमें आप एक्सपेंसेस करेंगे, अपनी क्लोथिंग्स के लिए आप पैसे लगाएंगे। आप ट्रैवल भी कर सकते हैं इस समय, अगर आप फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप फॉरेन ट्रैवल ज़रूर कर सकते हैं। इस समय में आपको आपके चाइल्ड से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है और अगर आपके रिलेशन उनके साथ कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी तो वो भी सॉल्व हो सकती है। इस समय आपके बिजनेस से रिलेटेड आपको बहुत प्रॉफिट देखने को मिलेगा। आप अगर पार्टनरशिप में हैं तो पार्टनरशिप में भी आपको इस समय अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे और आपके जो आपके पार्टनर के साथ अभी तक मनमुटाव चल रहा था उसमें भी सुधार आने वाला है। और आपको बस अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, ओवर इंडल्ज होंगे फूड में, बहुत ज़्यादा इंडल्ज ना हो तो ही बेहतर रहेगा। अपने खान पान में नियंत्रण रखेंगे तो ये जो गोचर है आपके लिए हर जगह से शुभ रिजल्ट ही लेके आ रहा है। आपको करना ये है कि आपको देवी के टेंपल पे विजिट करना है, उनके लाल कलर के फूल उनको अर्पण करने हैं, तो आपका ये जो गोचर है आपके लिए और भी अच्छे रिजल्ट लेके आएगा। आप कर्क राशि के हैं तो शुक्र का ये गोचर आपके 12वें भाव में होने वाला है। 12वां भाव होता है आपके फॉरेन ट्रैवल का, आपकी स्पिरिचुअलिटी का, आइसोलेशन का, आपके एक्सपेंसेस का। तो सबसे पहले तो अगर आपको फॉरेन रिलेटेड आप ट्रिप का सोच रहे हैं या वर्क रिलेटेड आप ट्रिप्स करने का सोच रहे हैं फॉरेन में, तो आप ज़रूर कर सकते हैं। फॉरेन रिलेटेड अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें भी आपको ज़रूर फ़ायदा होने वाला है। आपके एक्सपेंसेस इस समय बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, आपके अपने ऊपर आप ज़रूर इसमें इस टाइम पे ज़रूर ज़्यादा खर्चेंगे तो आपका खर्चा ज़रूर होगा। इनकम भी जनरेट ज़रूर होगी बट उसके साथ साथ आपके एक्सपेंसेस भी होंगे। तो आपको करना ही है कि अपने एक्सपेंसेस पे कंट्रोल रखना है तो आपकी थोड़ी सेविंग्स भी क्रिएट हो पाएंगी। अदरवाइज इस टाइम आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो चाहे आपके फॉरेन से रिलेटेड हों या आपके खुद के लुक्स पे हों या अपने ऊपर जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें ज़्यादा होने के चांसेस हैं, तो उस पर आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपके लिए फ़ायदा रहेगा। इस समय आपको आपके जो पार्टनर के साथ रिलेशन है वो भी अच्छे रहेंगे। आप अगर सोच रहे हैं कि रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो आप इस समय वो टाल दीजिए। 1 महीने बाद अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अभी आप ये चीज़ों को टाल के रखेंगे तो बेटर रहेगा।
आपकी जो प्रमोशन है या आपकी इनकम जो जनरेट होगी, उससे जलने वाले लोगों का जो नंबर है वो इंक्रीज होगा, बट वो आपको कुछ कर नहीं पाएंगे, आप उन पे विन करेंगे, आपकी जो जीत होगी आपके शत्रुओं पर इस समय आपको अपनी हेल्थ पे जरूर ध्यान देना है। आपको बहुत हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है कि आपको, अगर ऑलरेडी आप डायबिटीज़ के मरीज हैं तो आपको उससे रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो अपनी खान पान पे ध्यान दीजिए, अपनी प्रॉपर लाइफस्टाइल को फॉलो कीजिए, अदरवाइज तो आपके जो रिजल्ट हैं हर तरफ से आपके लिए अच्छा ही रिजल्ट लेके आएंगे। बस आपको आपकी हेल्थ का ख्याल रखना है। आपको काम से रिलेटेड आपके घर से दूर भी जाना पड़ सकता है इस समय। आपको करना ये है कि आपको लाल कलर के फ्लावर्स जो हैं वो फ्राइडे को देवी को चढ़ाने हैं, वो चढ़ाएंगे तो आपका ये गोचर है आपके लिए और अच्छे रिजल्ट लेके आएगा। अगर आप सिंह राशि के हैं तो शुक्र का ये गोचर आपके 11वें भाव में होने वाला है, जो कि भाव होता है आपकी इनकम का, आपके गेन का, आपके जो विशेस, होप्स, डिजायर्स होते हैं उनका फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स का होता है, सोशल सर्कल का होता है, फ्रेंड्स का होता है। तो आपके लिए ये टाइम बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आपकी इनकम जो है वो इंक्रीमेंट आपको मिलने वाला है। आप अभी तक जो भी एफर्ट्स लगा रहे थे उसका रिजल्ट आपको इस टाइम ज़रूर मिलने वाला है। आपके फ्रेंड सर्कल में बढ़ोतरी होने वाली है, आपको लोग, आपके उनके जो रिलेशन है उनके साथ वो और भी इम्प्रूव होने वाले हैं। आप जो भी डिज़ायर कर रहे थे उसकी फुलफिलमेंट होने वाली है, चाहे आपकी चाइल्ड से रिलेटेड हैप्पीनेस हो या अगर आप कोशिश कर रहे हैं चाइल्ड के लिए तो वो भी इस समय आपकी देखी गई है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके स्टडीज़ में जो रिजल्ट हैं वो भी इस टाइम बहुत अच्छे देखे गए हैं। आपको करना यह है कि आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए। स्पेसिफिकली अगर आप ऑलरेडी डायबिटीज़ के मरीज हैं तो आपको उस पर नियंत्रण रखना है, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अपनी हेल्थ के अलावा आपको हर तरीके से फ़ायदा होने वाला है। आपके काम में आपको प्रमोशन मिल सकती है, लोग आपको ज़्यादा जानेंगे, आपकी सेविंग्स भी जनरेट होंगी, आपकी जो लव लाइफ है उसमें भी आपका और भी इंटरेस्ट, आपके जो पार्टनर के साथ जो है वो कॉर्डियल रिलेशन होने वाला है। अगर आप मैरिड हैं तो आपकी मैरिज लाइफ में भी ये हैप्पीनेस लेके आने वाला है। तो ऑल इन ऑल आपके लिए ये गोचर बहुत ही अच्छा है। आपके लिए रेमेडी, आपको फ्राइडे को यानी शुक्रवार को आपको गाय को चारा देना है, तो आपके लिए गोचर और भी अच्छे रिजल्ट लेके आएगा। अगर आप कन्या राशि के हैं तो शुक्र का ये गोचर आपके 10वें भाव में होने वाला है, जो कि होता है आपके प्रोफेशन का, वर्क का, नेम फेम का, आपके फादर का। तो सबसे पहले तो आपको अपनी फादर की हेल्थ की तरफ ध्यान देना है, क्योंकि उनकी हेल्थ ऊपर नीचे हो सकती है, हो सकता है कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, तो उनकी हेल्थ का ख्याल रखिए। बाकी अगर आप कार्यस्थल में प्रोफेशन को चेंज करने का सोच रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं। आपका नेम फेम इस टाइम बढ़ने वाला है, बट क्योंकि यहाँ पे मार्स भी है तो आपके जो लोग आपके पीछे कॉन्स्पायर कर रहे हैं, आपसे जेलस हैं, उनका नंबर भी इंक्रीज होने वाला है, तो उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। हो सकता है वो कोई आपको हानि पहुंचाने की कोशिश करे, तो उसकी तरफ थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। अदरवाइज आपकी इनकम जनरेट होगी। आपके पार्टनर की जो है वो भी, उनको भी अगर वो बिजनेस करते हैं तो उसमें उनको भी फायदा होने वाला है, या कोई जॉब करते हैं तो उसमें उनको भी फायदा यहाँ पे देखा गया। आपके जो रिलेशन है आपके पार्टनर से इम्प्रूव होने वाले हैं। आपके कार्यस्थल में आपकी जो इनकम है वो जनरेट होगी, सक्सेस जो है वो ज़्यादा इंक्रीज होगी। आपकी जो हेल्थ है वो भी इस समय ठीक रहेगी, बट बस आपको अपनी फादर की हेल्थ की तरफ ध्यान देना है। आपके फादर के साथ जो आपके रिलेशन में मनमुटाव चल रहा था उसमें थोड़ा सा सुधार आने वाला है। आपके रिलेशन उनके साथ मधुर होने वाले हैं। आपके जो कलीग्स हैं वो आपके साथ, आपके आगे तो वो हो सकता है कि मीठे मीठे रहें, लेकिन पीछे कॉन्स्पायर कर सकते हैं, तो उसकी तरफ आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। आपके जो बॉस है उसके साथ भी आपके रिलेशन अच्छे होने वाले हैं। जो भी प्रॉब्लम्स अभी तक आप फेस कर रहे थे, जो एफर्ट्स आप पुट कर रहे थे, उसके आपको सक्सेस मिलने वाली है। तो आपको करना ये है कि आपको फ्राइडे के दिन माता के मंदिर जाना है, उनको पिंक फ्लावर्स चढ़ाने हैं, तो आपके लिए गोचर अच्छे रिजल्ट लेके आएगा। अगर आप तुला राशि के हैं तो शुक्र का ये गोचर आपके 9वें भाव में होने वाला है, जो कि होता है आपके लक का, आपके लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल का, आपके रिलीजन का, आपके बिलीव्स का। तो यहाँ पे शुक्र के गोचर की वजह से सबसे पहले तो लक आपको बहुत ज़्यादा फेवर करने वाला है,
और बस आपको अपने फादर की हेल्थ का ख्याल रखना है। उनकी हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है तो उसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान रखना है। अदरवाइज आपको हर तरीके से बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि आपका लक फेवर करेगा तो आपकी जो सक्सेस है वो भी आपको मिलेगी। जो भी एफर्ट्स आप पुट कर रहे हैं उसमें आपका रिजल्ट अच्छा रहेगा। आपको जो अभी आपके जो पार्टनर के साथ रिलेशन है वो भी इम्प्रूव होने वाले हैं। आपकी जो लव लाइफ है उसमें भी इम्प्रूवमेंट होने वाली है। एंड स्पेसिफिकली अगर आपके जो सिबलिंग्स हैं उनके साथ कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो उसमें भी सुधार आने वाला है। तो ऑल इन ऑल ये जो गोचर है आपके लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट लेके आ रहा है। बट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है अपनी हेल्थ का, क्योंकि अगर आप ऑलरेडी डायबिटीज के मरीज हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आपको आपके जो फीमेल कलीग्स हैं उनका साथ मिलेगा इस समय, उनका सपोर्ट मिलेगा आपको। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी लाइफ में आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको सफलता होने के चांसेस हैं, क्योंकि आपके जो एफर्ट्स हैं वो बहुत अच्छे रहेंगे। तो आपके लिए ये जो गोचर है बहुत ही अच्छा है। आपकी रेमेडी है कि आप शुक्र का बीज मंत्र करना है फ्राइडे को 108 बार। अगर डेली कर सके तो बहुत ही अच्छा होगा। और आपको माता के मंदिर जाके घी का दिया अगर आप जलाएंगे तो आपको और भी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो शुक्र का ये गोचर जो है आपके 8वें भाव में होने वाला है। 8वां भाव होता है हिडन थिंग्स का, अनफोर्सीन थिंग्स का, आपके इन लॉस का, आपके जो आपका जो पार्टनर है उसके साथ जॉइंट एसेट्स का हाउस होता है। तो यहाँ पे शुक्र सबसे पहले तो आपको अपनी वाणी पे नियंत्रण रखना है, क्योंकि मार्स का भी एस्पेक्ट है। तो अगर आप वाणी पे नियंत्रण रखेंगे तो आपके सारे काम अपने आप बन जाएंगे। तो अपना थोड़ा बोलिए और धीमे बोलिए, मधुर बोलिए, तो आपके लिए बेनिफिट लेके आएगा। आपको अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना है। स्पेसिफिकली अगर आप ऑलरेडी डायबिटीज के मरीज हैं तो आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। आपकी जो फैमिली के साथ यूनियन और बढ़ेगी, आपकी फैमिली से बॉन्ड बढ़ेगा, आपकी सेविंग्स जनरेट होंगी, इनकम जनरेट होंगी, साथ साथ सेविंग्स भी जनरेट होंगी। आपके हो सकता है आपका जो पार्टनर है उसके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या आपके फादर के बिजनेस में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो उनको अलर्ट करना है। आपकी जो है अगर आप अपनी जो चाल चलन है उसको सही रखेंगे, बहुत ज़्यादा भोग विलास में नहीं इंडल्ज होंगे, बहुत ज़्यादा लग्जरी में पड़ के गलत चीज़ों पे नहीं जाएंगे, अपने जो वाणी पे नियंत्रण रखेंगे और अपने चरित्र पर नियंत्रण रखेंगे, लॉयल रहेंगे अपने पार्टनर से, तो ये गोचर आपके लिए ठीक ठाक निकल रहा है। तो आपको करना ये है कि आपको गाय को चारा खिलाना है शुक्रवार को, तो आपका ये जो गोचर है वो ठीक से निकल जाएगा। अगर आप धनु राशि के हैं तो शुक्र का ये गोचर आपके 7वें भाव में हो रहा है। 7वां भाव जो कि आपकी मैरिड लाइफ का होता है, आपके पार्टनरशिप का होता है, बिजनेस का होता है। तो यहाँ पे शुक्र की गोचर की वजह से सबसे पहले तो आपको अपने पार्टनर की हेल्थ का ख्याल रखना है, क्योंकि उनके हेल्थ में ऊंच नीच हो सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है। तो उनके बहुत ख्याल रखिए, उनकी हेल्थ का ख्याल रखेंगे तो बेटर रहेगा। और आपको आपके बिजनेस से रिलेटेड अगर आप पार्टनरशिप में वर्क कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे प्रॉफिट ज़रूर देखने को मिल सकता है। आपका जो आपके पार्टनर के साथ आर्ग्यूमेंट होने के चांसेस हैं, तो आप उनसे कम बोलेंगे और ज़्यादा आर्ग्यूमेंट में नहीं फंसेंगे तो बेटर रहेगा। आपका जो इनकम है उसमें आपको फ़ायदा होने वाला है। अगर आप बिजनेस में हैं तो वहाँ पे आपको प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। आपकी पर्सनैलिटी पे एक निखार आएगा, आपकी तरफ लोग आकर्षित होंगे। बस आपको अपनी वाणी पे नियंत्रण रखना है और अपने जो चरित्र है उसका ध्यान रखना है। आप अपने पार्टनर से लॉयल रहेंगे तो अच्छा रहेगा। आपके पार्टनर के इनकम में, अगर वो बिजनेस में हैं या फिर कोई जॉब कर रहे हैं, जो भी काम वो कर रहे हैं, उनकी इनकम में ज़रूर प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। उनको जो इनकम है वो उन बढ़ोतरी होने के चांसेस हैं इस समय। और आपको बस अपने गाय को आपको शुक्रवार को गुड़ खिलाना है। अगर आप ये करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके और भी बेहतर रिजल्ट्स मिले हैं। मकर राशि के हैं तो शुक्र का ये गोचर आपके 6th हाउस में होने वाला है, जो कि हाउस होता है डेथ, डिजीज, एनिमीज का, डेली रूटीन का। तो सबसे पहले तो आपको डेली रूटीन फॉलो करने का काफ़ी मन में आएगा और आप फॉलो भी करेंगे। आपको आपके पार्टनर की हेल्थ की तरफ ध्यान देना है, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अदरवाइज आपका ये टाइम जो है वो बहुत ही अच्छे रिजल्ट लेके आएगा, आपके लिए सक्सेस क्रिएट करेगा, हैप्पीनेस क्रिएट करेगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हो तो वहाँ आपको बेनिफिट करेगा। आप प्रोफेशनली कोई डे टू डे वर्क कर रहे हैं, सर्विस ओरिएंटेड वर्क में है,
तो वहाँ पे भी आपको बेनिफिशियल रहेगा। आप फॉरेन ट्रैवल करने का अगर सोच रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं, आपको फॉरेन ट्रैवल से फ़ायदा रहेगा। बट आपको थोड़ा कॉशियस रहना है फॉरेन ट्रैवल में। कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, तो थोड़ा सा कॉशियस रह के ही ट्रैवल कीजिए, सावधानी से कीजिएगा तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। अदरवाइज आपकी डे टू डे वर्क में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, आप बहुत ज़्यादा पंक्चुअलिटी पे फोकस करेंगे, आपकी फिटनेस पे आप फोकस करेंगे और आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। बट आपको अपनी हेल्थ का ज़रूर ख्याल रखना है, आपको प्रॉपर डाइट फॉलो करनी है एंड लाइफस्टाइल फॉलो करना है। अगर आप ये करेंगे तो ये शुक्र का गोचर आपके लिए हर तरह से बेनिफिशियल है। बस आपको करना ये है कि अपनी डाइट और स्पेसिफिकली अपने पार्टनर के हेल्थ पर ख्याल रखना है, क्योंकि उनकी हेल्थ में इस टाइम प्रॉब्लम, थोड़े से इश्यूज दिख रहे हैं। आपके लिए रेमेडी है कि आपको देवी के मंदिर जाना है और घी का दिया जलाना है और उनकी पूजा करनी है। अगर आप ये करेंगे तो ये शुक्र का गोचर आपके लिए बहुत ही बेहतरीन निकल जाएगा। अगर आप कुंभ राशि के हैं तो शुक्र का ये गोचर आपके 5वें भाव में हो रहा है, जो कि भाव होता है आपके चाइल्ड का, आपके लव अफेयर्स का, आपकी हॉबीज का, आपकी स्टडीज का। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि अगर आप परिश्रम कर रहे थे, एफर्ट्स दे रहे तो उसका रिजल्ट का टाइम आ गया है और बहुत ही आपके फेवर में वो रिजल्ट आएगा। आपके जो लव अफेयर्स अगर आप चल रहे हैं, अगर आप लव इंटरेस्ट में हैं तो आपके एक तो उनके साथ रिलेशन जो है वो और अच्छे होंगे। और अगर आप मैरिज में कन्वर्ट करने का सोच रहे हैं तो ये टाइम बहुत अच्छा है, आप कन्वर्ट कर सकते हैं, आप मैरिज प्रपोजल ले जा सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल, आप हायर लर्निंग में भी जा सकते हैं। और अगर आपके जो चाइल्ड के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपको बच्चे के लिए आप ट्राई कर रहे हैं, तो ये टाइम आपका बहुत अच्छा है। यहाँ पे रह के शुक्र जो है वो 11वें घर को भी देख रहा है, जो कि आपके गेन का होता है। तो आपकी इनकम बहुत ज़्यादा अच्छे से जनरेट होने वाली है, गेन होने वाला है, सोशल सर्कल में एनहेंस होगा, आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है, समाज में आपके लोग जानेंगे ज़्यादा, आपका जो सोशल सर्कल है वो भी बढ़ने वाला है, आपकी विशेष जो आप सोच रहे थे वैसा ही होने वाला है। तो ऑल इन ऑल आपके लिए ये बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट लेके आ रहा है ये गोचर। तो आप रेडी रहिए, बस आपको अपनी वाणी पे नियंत्रण रखना है, क्योंकि अगर आप तोल मोल के बोलेंगे और क्योंकि आपका वाणी का बहुत प्रभाव पड़ेगा लोगों पे, तो उसकी वजह से आपको बेनिफिट भी मिलेंगे। तो आप तोल मोल के बोलेंगे, नियंत्रण से बोलेंगे, तो आपके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल टाइम रहेगा। बस आपको वाणी और अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान देना है। आपको करना ये है कि आपको देवी की पूजा करनी है, माता की पूजा करनी है और आपको उनको रेड कलर के फ्लावर्स चढ़ाने हैं। तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप मीन राशि के हैं तो शुक्र का ये गोचर आपके 4थे भाव में होने वाला है, जो कि भाव होता है आपकी हैप्पीनेस का, आपकी मदर का, आपके लग्जरी का और आपके जो लैंड प्रॉपर्टी का। तो अगर आप लैंड प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, व्हीकल लेने का सोच रहे हैं, तो उसके लिए ये गोचर बहुत अच्छा है। बट आपकी मदर की हेल्थ से रिलेटेड ये प्रॉब्लम इशू जो है वो क्रिएट कर सकता है, तो उस पर आपको ध्यान देना है। आपको टेंशन हो सकती है रिगार्डिंग योर पेरेंट्स हेल्थ, उनके साथ जो थोड़े से हेल्थ के इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, तो उस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर आप बहुत सामाजिक कार्य करने का सोच रहे हैं तो वो ना करें, अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, आपके नेम फेम में प्रॉब्लम आ सकती है। आपको अपने चरित्र पर नियंत्रण रखना है और बहुत ज़्यादा एक्सपेंस ना करें। अगर बहुत ज़्यादा एक्सपेंस करेंगे तो आपको बाद में चल के प्रॉब्लम हो सकती है। तो अपने एक्सपेंस पे कंट्रोल रखना है और अपने पेरेंट्स की हेल्थ का ध्यान रखना है। एंड आपको जो स्ट्रेस हो रहा है इस समय, उसको भी आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों पे कंट्रोल करने की कोशिश करें, अपने थॉट को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो इस समय आपके लिए अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा क्रिएट हो सकते हैं, तो उसको भी आप कंट्रोल करेंगे तो आपके लिए ये समय अच्छा सा निकल जाएगा। अगर आप कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो वहाँ से भी आपको प्रॉफिट मिलेगा, चाहे गवर्नमेंट में हो तो भी प्रॉफिटेबल है, लग्जरियस प्रोडक्ट लेने का सोच रहे हैं तो भी प्रॉफिटेबल है। बस आपको आपके पेरेंट्स की हेल्थ पे ध्यान देना पड़ेगा और खुद की हेल्थ, खुद की डाइट को भी ख्याल रखना पड़ेगा, अदरवाइज आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। आपको करना है कि देवी माँ की आराधना करनी है और देसी घी का दिया जलाना है फ्राइडे को, शुक्रवार को। तो आपका ये गोचर आपके लिए और भी फायदेमंद रिजल्ट लेके आ रहा है। आज हमने शुक्र का गोचर जो कि 2 मई को हुआ है 30 मई तक,
उसका प्रभाव हर राशि के अकॉर्डिंगली आप पर क्या पड़ेगा ये जाना है। अब मैं विदा लेती हूँ। ओम शांति। थैंक यू एंड टेक केयर।